नमस्कार दोस्तों, थिंगाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था, जिसमें हम भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे और भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। ईश्वर से व्यक्ति के आध्यात्मिक एकाकार पर जोर देने वाला भक्ति आंदोलन भारत में तुर्कों के आने के बहुत पहले से प्रचलित रहा है। हालांकि भक्ति के बीज वेदों में देखे जा सकते हैं, पर आरंभ में उस पर जोर नहीं दिया गया। लगता है एक सगुण ईश्वर की आराधना का विकास बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के साथ विकसित हुआ। ईसवी सन की आरंभिक सदियों में महायान बौद्ध मत में बुद्ध की पूजा उनके अवलोकित रूप में की जाने लगी। लगभग उसी समय विष्णु की पूजा का आरंभ हुआ। गुप्त काल में जब रामायण और महाभारत जैसे अनेक धर्म ग्रंथों का संपादन हुआ, तो कभी कभी कुछ और बातें जोड़कर ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी मुक्ति के एक मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ। जैसा कि बताया गया है, शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने जैनियों और बौद्धों द्वारा प्रचारित कठोर जीवन को अस्वीकार कर दिया तथा मुक्ति के लिए ईश्वर की वैयक्तिक भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा की कठोरताओं की उपेक्षा की तथा दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग करते हुए प्रेम और ईश्वर की वैयक्तिक भक्ति के संदेश का प्रचार किया। हालांकि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संपर्क के अनेक सूत्र थे, फिर भी भक्त संतों के विचार की दक्षिण से उत्तर भारत में पहुंच एक धीमी और लंबी प्रक्रिया रही। अजीब बात यह है कि दक्षिण में जिन बातों के कारण नयनारों और अलवारों को लोकप्रियता मिली थी, उनके कारण उस क्षेत्र से बाहर उनका प्रभाव सीमित रहा। अर्थात इस कारण कि वे स्थानीय भाषाओं में उपदेश देते और काव्य रचते थे। देश में संस्कृत अभी भी विचारों की वाहक भाषा थी। भक्ति के लोकप्रिय विचारों को उत्तर में विद्वान भी लेकर आए और संत भी। इनमें उल्लेखनीय यह नाम किए जा सकते हैं, जो हैं महाराष्ट्र के संत नामदेव और 14वीं सदी के पूर्वार्ध के हैं, तथा रामानंद, जो 14वीं सदी के उत्तरार्ध से 15वीं सदी के पहले चतुर्थांश तक माने जाते हैं। नामदेव एक दर्जी थे, जो संत बनने से पहले कहा जाता है कि एक डाकू की वृत्ति भी अपना चुके थे। उनका काव्य, जो मराठी में रचा हुआ है, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव जगाता है। कहते कि नामदेव ने दूर दूर तक की यात्राएं की थी और दिल्ली के सूफी संतों के साथ विचार विमर्श कर चुके थे। रामानंद रामानुज के शिष्य थे, जिनका जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, और वे वहीं तथा बनारस में रहे। प्रयागराज में भी रहे, बनारस में भी रहे। उन्होंने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने चारों वर्गों को अपने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन पकाने और साथ भोजन करने पर लगे प्रतिबंध की उपेक्षा की। उन्होंने निचली जातियों समेत सभी जातियों में शिष्य बनाए। मसलन उनके शिष्यों में रविदास थे, जो जाति के मुची थे। ऐसे अन्य शिष्यों में कबीर थे, जो जुलाहे थे, सेन थे, जो नाई थे, और साधना थे, जो कसाई थे। इनके शिष्यों में रविदास थे, जो जाति से मूची थे। अन्य शिष्यों में कबीर थे, जो जुलाहे थे, सेन थे, जो नाई थे, और सधाना थे, जो कसाई थे। इन संतों ने जो बीज बोए, उन्हें फूलने फलने के लिए बहुत उर्वर भूमि मिली। राजपूत राजाओं की हार और तुर्क सल्तनत की स्थापना के बाद ब्राह्मण प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों से वंचित हो चुके थे। फलस्वरूप नाथपंथी जैसे आंदोलनों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दे दी, तो उसकी लोकप्रियता बढ़ी। इसी समय समानता और भाईचारे के इस्लामी विचार फैले, जिनका उपदेश सूफी संत दे रहे थे। लोग कर्मकांडों और तीर्थाटनों वाले पुराने धर्म से संतुष्ट नहीं थे और ऐसा धर्म चाहते थे जो उनकी बुद्धि और मनोभावना दोनों को संतुष्ट कर सके। 15वीं और 16वीं सदियों में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन इन्हीं कारणों से लोकप्रिय हुआ। जिन लोगों ने मौजूदा समाज व्यवस्था की सबसे कटु आलोचना की तथा हिंदू मुस्लिम एकता की जोरदार पैरवी की, उनमें कबीर और नानक के नाम विख्यात हैं। कबीर के जन्म, मृत्यु और आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ अनिश्चित है। कथा यह है कि
वे एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे थे जिसने उन्हें जन्म देने के बाद त्याग दिया था, और एक मुस्लिम जुलाहे के परिवार में वे पले बढ़े। उन्होंने व्यवसाय तो अपने पालक पिता का अपनाया, पर काशी में रहते हुए हिंदू मुस्लिम संतों से उनका संपर्क हो गया। कबीर ने, जिनको आमतौर पर 15वीं सदी में रखा जाता है, ईश्वर की एकता पर जोर दिया। उसे वे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं, साहब आदि अनेक नामों से पुकारते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान और नमाज समेत औपचारिक आराधना की जमकर निंदा की। वे संत जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन के त्याग को आवश्यक नहीं समझते थे। योग क्रियाओं से परिचित होने के बावजूद वे सत्य ज्ञान के लिए न तो संन्यास को महत्वपूर्ण मानते थे, न किताबी ज्ञान को। जैसा कि एक आधुनिक इतिहासकार ताराचंद कहते हैं, कबीर का ध्येय प्रेम के ऐसे मार्ग का प्रचार करना था जो सभी जातियों और पंथों को जोड़े। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम की उन विशेषताओं को अस्वीकार कर दिया जो इस भावना के विपरीत थी और जो व्यक्ति के वास्तविक आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्वहीन थी। कबीर ने जाति प्रथा और विशेषकर छुआछूत की जमकर निंदा की और मानव की मूलभूत एकता पर बल दिया। जाति के आधार पर हो या धर्म, नस्ल, वंश या धन के आधार पर, वे मनुष्यों के बीच हर प्रकार के भेदभाव के विरोधी थे। उनकी सहानुभूति निश्चित रूप से गरीबों के साथ थी, जिनसे वे स्वयं को जोड़ते थे, लेकिन वे समाज सुधारक नहीं थे तथा उनका जोर एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति के सुधार पर था। गुरु नानक, जिनकी शिक्षाओं से सिख धर्म का आरंभ हुआ, 1469 में रावी नदी के किनारे स्थित गांव तलवंडी, आज का ननकाना साहिब, जो लाहौर के पास पड़ता है, में एक खत्री परिवार में पैदा हुए। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था तथा पिता का खाता बही का काम संभालने के लिए उनको फारसी की शिक्षा भी दी गई थी। पर नानक का रहस्यवादी, मननशील रुझान था और वे संतों और साधुओं की संगत पसंद करते थे। कुछ समय बाद उनको दैवीय ज्ञान मिला और उन्होंने संसार त्याग दिया। उन्होंने पद रचे और उन्हें वे अपने वफादार शिष्य मर्दाना के रबाब, एक तारों वाला वाद्य यंत्र की धुन पर गाया करते थे। कहते हैं कि नानक ने पूरे भारत में दूर दूर तक यात्राएं की और भारत से बाहर भी गए, जैसे दक्षिण में श्रीलंका और पश्चिम में मक्का मदीना तक। उनकी ओर बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होने लगे और 1538 में उनकी मृत्यु से पहले उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। कबीर की तरह नानक ने भी एक ईश्वर पर जोर दिया, जिसका बार बार नाम जपने से तथा प्रेम और भक्ति के साथ जिसका ध्यान करने से व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पंथ का हो। लेकिन नानक ने ईश्वर के सानिध्य की पहली शर्त के रूप में चरित्र और आचरण की शुद्धता और मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। कबीर की तरह उन्होंने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और विभिन्न धर्मों के दूसरे औपचारिक कर्मकांडों की घोर निंदा की। उन्होंने मध्य मार्ग की पैरवी की, जिसमें एक गृहस्थ के कर्तव्यों के साथ आध्यात्मिक जीवन का समन्वय संभव है। नानक का एक नया धर्म चलाने का कोई इरादा नहीं था। उनके सहिष्णु दृष्टिकोण का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के अंतर को कम करना और शांति, सद्भावना तथा आदान प्रदान का वातावरण बनाना था। यही उद्देश्य कबीर का भी था। हिंदू और मुस्लिम के विशाल जनसमूह पर उनके विचारों के प्रभाव को लेकर विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। कहा जा चुका है कि धर्म के पुराने रूप लगभग अपरिवर्तित रूप में जारी रहे, ना ही जाति प्रथा को अधिक उदार बनाना संभव हो सका। कालांतर में नानक के विचारों ने एक नए धर्म, सिख धर्म को जन्म दिया, जबकि कबीर के अनुयायी कबीरपंथी नामक एक पंथ बनाकर ही रह गए। लेकिन नानक और कबीर के ध्येय का महत्व एक बृहत्तर दृष्टिकोण से परखा जाना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे जनमत तैयार किए जो सदियों तक काम करते रहे। यह बात सभी जानते हैं कि अकबर की धार्मिक नीतियों और विचारों में इन दो महान संतों की बुनियादी शिक्षाओं का उल्लेखनीय प्रतिबिंबन हुआ है, और अकबर ही इन नीतियों पर चलने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। फिर भी ये आशा तो शायद ही किसी को रही होगी कि दोनों प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म और इस्लाम के रूढ़िवादी तत्व बिना लड़े हथियार डाल देंगे।
फिर भी यह आशा तो शायद ही रही होगी कि दोनों प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म और इस्लाम के रूढ़िवादी तत्व बिना लड़े हथियार डाल देंगे। जैसा कि हम आगे देखेंगे, रूढ़िवाद तत्वों ने पुराने धर्म का बचाव शुरू कर दिया, जिसको नई चुनौती का सामना करने के लिए नया रूप प्रदान किया गया। एक उदार और असंकीर्ण तत्व, दूसरा रूढ़िवादी और परंपरावादी। जिसमें एक उदार और असंकीर्ण था, तो दूसरा रूढ़िवादी और परंपरावादी। इन दो व्यापक प्रवृत्तियों का आपसी संघर्ष 16वीं 17वीं और 18वीं सदियों के बौद्धिक और धार्मिक विवादों का केंद्र था। इस सतत संघर्ष में हम देखते हैं कि कबीर, नानक और उसी तरह की सोच वाले दूसरे संतों के विचार और धारणाएं महत्वपूर्ण बनी रहीं। धन्यवाद।